और ब्याह भी पता नहीं कि अभी हुआ है कि नहीं। भला इतनी जल्दी हुआ करे ब्याह कहीं? ओह दादाजी, चट मंगनी पट ब्याह और झट तलाक। अगर वो सचमुच का राजकुमार होता और सचमुच में ब्याह करना चाहता तो यहाँ करके जाता। हम भला को इनकार कर सके थे क्या उससे? बहन का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी ना था, बतावे। देख तो सही बेटी। बधाई बधाई, खिलाओ मिठाई। आपकी सुपुत्री के शुभ विवाह की सुचित्रावली आई। मंजली की ब्याह की फोटोग्राफ। हाँ हाँ, दिखाएंगे दिखाएंगे। पहले ये बताओ कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है? आधे तक माँ और फिर मैं कर दूंगी। ओके। मैं मछली उसके आंगन की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सूखे टिक्कड़ों के निर्माता माँ जी रसोई वाला और शुद्ध गप्पों की निर्माता छुटकी जी कोटेशन वाला। मछली जयमाल लेकर बढ़ी और उसने ये वैजंती पहनाई राजकुमार त्रिभुवन को, जिसने उसका दिल जीत लिया था। राजकुमार त्रिभुवन भी जयमाल लेकर आगे बढ़ा। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक थे सूखे टिक्कड़ों के निर्माता माँ जी रसोई वाला। टिक्कड़ जल्दी पकते जल्दी पचते, खाने में भी अच्छे लगते। टिक्कड़ टिक्कड़। रूपसी मछली की ओर। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, 5 स्टार होटल में धिना धिन धिना धिन धिना धिन। वर वधु को देख मुस्काए, त्रिभुवन मछलीपति कहलाए। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इस कार्यक्रम के अंतिम भाग के प्रायोजक थे शुद्ध गप्पों के निर्माता छुटकी जी कोटेशन वाला। अब शुद्ध गप छोटे पैकेटों में मिलती है। एक महफिल के लिए एक पैकेट काफी है। ठीक से देखने भी नहीं दे रहा है। देख, ये मंजली पहले से थोड़ी और मोटी हो गई है, मुझे ऐसी दिखती। अरे नहीं, उल्टे ही तो थोड़ी पतली हो। देख ले देखने, एक मिनट। अरे ये साड़ी तो मंजली के पास थी नहीं, कहाँ से आ गई? शादी का जोड़ा है, बनवाते हैं। हाँ, या फिर किराए पे ले लिया जाता है। क्यों, भाड़े की लेने की क्या जरूरत है? अरे कितने तो बड़े खानदान का बतावे राजकुमार है। ये दिखा रहा, मेरे को भी दिखा। त्रिभुवन तो राजकुमार है ही है। ये हमारी मंजली भी कोई राजकुमारी से कम न लग रहा है। अरे कौन तो बना है राजकुमार और कौन बनी है राजकुमारी? ये जी ब्याह की फोटो आई है। आप तो फिजूली कह रहे थे कि ब्याह नहीं हुआ होगा। ये देखो बेटी, जरा संभाल कर रखना, पता नहीं इसकी कब जरूरत पड़े। पोती की शादी की तस्वीरें आई और आपने कोई खुशी जाहिर नहीं की। हम तो खुशी तब जाहिर करेंगे जब हमें भरोसा हो जाएगा कि सचमुच शादी हो गई है। नहीं, आपने शादी की तस्वीरें नहीं देखी क्या? तस्वीरों का क्या है बेटा, कोई हो खिंचवा लो और किसी हो भेष में खिंचवा लो। तो हद कर दी। आपके मुंह से कभी ये ना निकलती कि बेटा तेरा अच्छा होगा। आज सवेरे मैंने आपसे कही कि जी मैं खुश हूं, आप तभी से जुट गए मुझे दुखी करने के लिए। फिर मैं कभी अगर गम गलत करने के लिए इधर उधर पीने चला जाता हूं तो आप। तेरा कलेजा दारू से फुकते देखकर बशेशर बेटे हमारे कलेजे में ठंडक पड़ती है क्या? और बेवकूफ की औलाद तेरा क्या है? थोड़ा सा सुखी हुआ तो पीने बैठ गया, थोड़ा सा दुखी हुआ तो पीने बैठ गया, और सुख और दुख दोनों से परे हो, ऐसा होता ही ना है। वो तो जी आप जैसे महात्मा ही कर सकते। बेटे के दुख में दुखी नहीं और बेटे के सुख में सुखी नहीं। वाह, हम तो बेटा तुझे सजाई सुख देखना चाहते हैं, समझे? अब तुम बच्चों के सुख के अलावा और मेरे पास है भी क्या? मैं तो तुम्हारे सुखी में सुख हूँ बेटा। तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ जी कि मंजली की शादी हो गई। हाँ, अगर शादी हो गई हो तब और निभ जाए तब बड़ी खुशी की बात है। और सुना, क्या समाचार है शुभ? ओ जी, अम्मा लल्लू को लेकर अपने गांव गई है अच्छा रिश्ता कराने के लिए। हाँ, अगर अच्छा रिश्ता हो जाए तब तुझे भी और तेरी अम्मा को भी बधाई है, समझे? बाकी मेरी समझ में तो आने जाने का वो किराया ही बर्बाद कराएगी। अरे बशेशर,
कौन ऐसा अकल का कोरा है लड़की वाला जो अपनी बेटी को हमारे बेरोजगार लल्लू से ब्याह देगा? देखो जी, अब जो कुछ होगा इस घर में अच्छा ही होगा। प्रोफेसर साहब छुट्टी की पढ़ाई की, डॉक्टरी की पढ़ाई की तो पूरे पैसे देंगे और फिर शादी भी करा देंगे। हाँ हाँ, और साथ के साथ में 200-300 रुपया महीना तुझे भी बख्शीश में देते ही रहेंगे। जहाँ तक नन्हे का सवाल है, हाँ। उस पे किशोरी लाल जी तो बहुत मेहरबान है। अरे तो इसे भी दे दे किशोरी लाल की गोद, सुना है उसके कोई लौंडाना है। और जहाँ तक बड़की का सवाल रहा जी, हाँ वो तो आप ही जा बैठी है सुमित्रा बहन की गोद में। उससे मैं वहां से अगर ना लेके आया तो मेरा नाम तो शेषा नहीं। आज ही लो जी आप। देखिए, आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि हमने आपकी बेटी को यहाँ कोई पट्टी पढ़ाई है। अगर हमने उसे कुछ सिखाया है तो अपना सर ऊंचा रखना और अपने पांव पर खड़े होना। ये तो बहुत अच्छा किया जी, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि सर ऊंचा तो ठीक है, लेकिन नजर तो नीची रहनी चाहिए औरत की। आखिरकार ये मर्दों की दुनिया है। मर्दों की दुनिया में नजर नीचे से ना उठाने वाली की भी ऐसी ही दुर्गत बना दी जाती है कि वो चाहती है धरती फटे और उसमें समा जाए। देखो जी, मेरी तो आपसे सिर्फ एक अर्ज है, आप बड़की को ये सलाह दो कि वो डॉक्टर अश्विनी से शादी कर ले। आपकी बात तो मानती है, हमारी बात तो माने ना है। देखिए, कायदे की हर बात वो मानती है। उसने कभी भी अश्विनी कुमार से शादी करने से ना नहीं की है और ना ही उसके चाचा की सेवा करने से उसे कुछ इनकार है। लेकिन अश्विनी कुमार ये वचन तो दे कि अगर उसके चाचा खुश ना होंगे तो भी वो बड़की से शादी करेगा। अरे ये कैसे हो सके जी? वो बेचारा तो सिर्फ यही कह सके कि अगर मेरे चाचा मेरी शादी तेरे से नहीं होने देंगे तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। आप मर्द है ना, इसीलिए जटाशंकर जी के भतीजे अश्विनी कुमार से आपको हमदर्दी है, अपनी लड़की गुणवंती से नहीं। खैर, आपसे इस बारे में और बात करना बिल्कुल फिजूल होगा। नमस्कार। नमस्ते। बोलो भाई। क्या है? प्रेम पत्र? प्रेम का मतलब भी जानती है? वो जो परिभाषा के प्रेम में नहीं आए वो प्रेम है, वो प्रेम है। किसी ने कहा है कि प्रेम अगर हो तो छिपाया नहीं जा सकता और ना हो तो झूठे जताया नहीं जा सकता। इसलिए गुणवंती बहन जी, जरा वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए। उसमें चिट्ठी नहीं है, तस्वीरें। अरे वाह, आज सभी प्रेम विवाह की तस्वीरें भेज रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? अरे मंजरी ने भिजवाई है, तुझे दिखाती हूँ, एक मिनट। अरे बड़की, तू यहाँ आ गई। तुझसे मिलने तो तेरे बापू बहन जी के दफ्तर गए। वहाँ क्यों गए? मैं तो कॉलेज के बाद उन बहनों के पास जाती हूँ जिन्हें हमने काम दिलवाया है। दफ्तर तो मैं शाम को जाती हूँ। ये तो हमें पता ही नहीं था। तुम्हें तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं ना मेरे काम से। उस दिन मेरे प्रोजेक्ट के बारे में खबर छपी अखबार में तो कतरन संभालने की जगह उसे जला दिया। बेटी, वो तो गलती से मेरे लिए होती है गलती। उस दिन मेरे प्रोजेक्ट की ओपनिंग पर चले आए तो सुमित्रा बहन जी कोई खरी खोटी सुनाए। खरी खोटी? लल्लू ने तो बस थोड़ा यूं ही कह दिया था। इसे थोड़ा सा कहते हैं? कभी कुछ ना करने वाले, हमेशा लड़ने वाले हमारे लल्लू भाई साहब सुमित्रा बहन जी जैसी कर्मठ और शांत औरत को एक निठल्ली और लड़ाकी औरत बताया। अब बाबू चले गए दफ्तर में, वो भी कुछ कहेंगे उल्टा सीधा। तेरे बापू दफ्तर में तुझसे ही मिलने गए हैं। तो ऐसा भी क्या काम आ गया था जो मेरे आने तक का इंतजार नहीं कर सके? वो चाहते थे तेरी बहन जी की मदद से तुझे समझावें कि अश्विनी से सुलह सफाई कर ले। वो बेचारा 2 बार मिल गया है तेरे बापू से। और सुन, उसके चाचा भी अब यहीं कहीं हैं, इलाज के लिए आए हैं। मुझे कुछ खाने को दोगी कि नहीं? देख बड़की, तुझे भूख लगी इसका मतलब ये नहीं कि माँ को ही खाने को दौड़ने लगे। जब से आई है लड़ रही है। तेरी सुमित्रा बहन जी ने तुझे शांत रहना तो सिखाया नहीं होगा। Who is afraid of भड़की? Not me. सच, मैंने ऐसा कोई घर नहीं देखा जिसमें इतने सारे कॉमेडियंस हो और फिर भी मातम ही मचा रहता है। अच्छा, हमेशा खुश रहने वाली और हंसने वाली बड़की जी, जरा वो लिफाफा मुझे दे दीजिए। नहीं। तुम लोग इतना लड़ते क्यों हो? नहीं, हम तो बिल्कुल शांत रहते हैं क्योंकि हम सुमित्रा बहन की चेलियां हैं। माँ, अगर अब इसने बंद नहीं किया ना तो मैं सचमुच खाना छोड़ के चली जाऊंगी। अगर तू चली जाएगी तो मैं किसके साथ लड़ूंगी? तू बैठ, खूब खा और पूरी ताकत के साथ लड़। अच्छा, ये तेरी और बहन जी की बिजनेस की शुरू के दिन की तस्वीरें हैं?
और यह है भाइयों बहनों मजली की भेजी तस्वीरों पर हमारी बड़की का जवाबी हमला। आप गौर करेंगे कि बड़की ने शादी किसी टटपुंजे राजकुमार से नहीं, एक बहुत ऊंचे सिद्धांत से की है, और वो सिद्धांत है नारी मुक्ति का। मेरी तस्वीरें वापस कर। जैसे बड़की जी ने शादी किसी इंसान से नहीं, एक सिद्धांत से की है, ठीक उसी तरह बड़की जी की लड़ाई भी किसी इंसान से नहीं, सारे दकियानूसी समाज से। अच्छा है, तुझे क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि तूने ये जो भाषण उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए स्पॉन्सर नहीं मिलता। इन तस्वीरों का क्या करना है? झोंक दो भाड़ में। ये क्या है? ये देख, मंजली की शादी की तस्वीरें हैं, कितनी प्यारी लग रही है। वो तो हर हाल में प्यारी लगती है। बस 3 तस्वीरें, और वो भी जयमाला की। मंजली का ब्याह हो गया, इसकी खुशी है। बड़की से पहले हुआ, इसकी कसक है। जब बड़की को शादी करनी नहीं थी तो मंजली की पहले होनी ही थी। तुम तो छुटकी की भी कर दो, कोई लड़का मिलता हो तो। अपन को कोई नहीं मिलता लड़का वड़का, तुझे ही मिलते थे डॉक्टर अश्विनी कुमार। देख, मुझसे इस तरह बदतमीजी से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मंजली नहीं हूँ। मुझे ये मालूम है कि तू मंजली नहीं है। मंजली तो वो है जो साथ भाग जाती है, और बड़की वो है जो सदा भगाती है। माँ, मैं सुमित्रा बहन जी के दफ्तर जा रही हूँ। बड़की जरा ठहर जाती। देख, तेरे बापू अभी ही आते होंगे, और तेरे दादाजी भी गए हुए हैं अश्विनी के चाचा से मिलने। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ना। मैंने किसी से नहीं कहा है कि किसी के चाचा से मिलूं, और रास्ता अपने लिए मैंने खुद चुन लिया है। बड़की, एक बात मत भूल, डॉक्टर अश्विनी कुमार ने हमेशा आड़े वक्त में तेरा और इस परिवार का साथ दिया है। तूने उनसे जो झगड़ा कर रखा है, वो न तो इस परिवार में किसी को पसंद है और न पास पड़ोस में। सभी तुझ पर थू थू कर रहे हैं। सुमित्रा बहन, मेरे बापू ही नहीं, सभी लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। मेरा भाई कह रहा था कि सब तुझ पर थू थू कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अकेली पढ़ती जा रही हूँ सुमित्रा बहन। कई बार अकेले पड़ने पर ही, सब तरफ से घिर जाने पर ही भीतर से बहुत बड़ी ताकत पैदा होती है गुणवंती। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। मछली ने भाग कर शादी की है तो उसकी तस्वीरों को देख देख कर खुश हो रहे हैं। मैंने नया काम शुरू किया है तो किसी को कुछ भी नहीं है। मैं तो कमजोर हुई, लड़की हूँ, सबका मुकाबला कैसे करूंगी? जिन्होंने नारी को अबला कहा है, उन्होंने तक ये माना है, कहा ना अबला कर सको। मेरी ओर देखो गुणवंती, मैं गरीब घर की 8 पास लड़की थी। एक वो सैल मजदूर से ब्याही गई। मेरी सास पूरी चुड़ैल थी और ससुर जल्लाद। फिर भी मैंने। फिर आप कैसे? बस एक दिन तय पाया कि ये सब नहीं चलेगा, तो मैंने कह दिया नहीं। बस सच्चे मन से, पक्के मन से कही गई नहीं में बहुत ताकत होती है गुणवंती। देवता तक थर्राते हैं इंसान की ऐसी नहीं से। मैंने भी कहा है नहीं, लेकिन देखो, अब नहीं कहकर घबराना मत। कुछ लोग नहीं कहते डर जाते हैं, और कुछ कहकर डर जाते हैं। किसी लालच में, किसी दबाव में आकर अपनी नहीं को हाँ में बदल लेते हैं। समझौता परस्ती को ही जिंदगी मानने लगते हैं लोग। मैं समझौता नहीं करना चाहती, पर मैं अकेली भी नहीं पढ़ना चाहती। तुम अकेली कहाँ पढ़ रही हो? लाखों ऐसी औरतों से जुड़ रही हो जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। पर मेरा परिवार। तुम्हारा तो उससे भी बड़ा एक नया परिवार बन रहा है। ऐसे लोगों का परिवार जिनमें हिम्मत है नहीं कह सकने की। एक गजल पेशे खिदमत है। कलाम कौसर का, मूसिकी अनिल विश्वास की।
जा कर रही हो? जहन्नुम में। तुम्हें हो क्या गया है? ये उस बास्टर्ड से पूछ लेना जिससे तुम्हारी सगाई हो रही है। मिस लाल, आपका इंतजार हो रहा है एंड मे आई ऑफर माय कांग्रेचुलेशंस। अनुराधा गई ना। मैं समझता हूँ तुम्हारी मंगनी के बारे में जल्दबाजी करके मैंने ठीक ही किया है। बेचारी काम्या, बेचारा नन्हे। किशोरी लाल जैसे लोग मार्लोन ब्रांडो यानी गॉडफादर इसलिए बनना चाहते हैं कि दूसरे इंसानों को अपने इशारों पर नचाएं, और तो और उन्हें अपनी लाडली औलाद तक को अपने शिकंजे में जकड़े रखने का शौक है। किशोरी लाल ने अपने ख्याल से काम्या के लिए बेहतरीन पति ढूंढा है। उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि काम्या की नजर में वो कैसा है। नन्हे किशोरी लाल की बेटी पाने का सपना देखता आया। उधर 700-1300 के मंसूबे बांध लल्लू ने, माफ कीजिएगा, मिस्टर ललिता प्रसाद ने शादी करने का इरादा कर लिया है। अगली किस्त में लल्लू को वेकेंट पोस्ट के लिए, मेरा मतलब है अपनी दुल्हन के वेकेंट पोस्ट के लिए लड़कियों के इंटरव्यू लेते हुए देखेंगे पंजाबी में 80 लोग, यानी हम लोग।